हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और अब जाकर के बच्चों को पता चल रहा है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रीजन अलग अलग दिया जा रहा है, लेकिन आज इसी से रिलेटेड जो है एक नोटिस निकाला गया है, बताया गया है कि किस बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वीडियो हम यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आज से नहीं 5 साल 6 साल से बना रहे हैं और हमेशा हम यही बोलते हैं कि बाबू डीबीटी करवा के रखना, ये आपकी तरफ से गलती होगी। अगर ऐसा मिस्टेक आप अपने तरफ से करोगे तो फिर पैसा नहीं मिलने के रिस्पॉन्सिबल टोटली आप होगे। ये भी बेसिस इस बार का ज्यादा फिर से देखा गया है। चलिए इसी को जानते हैं कि किस बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है और क्या उसमें बताया जा रहा है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये नोटिस आया हुआ है उस पर हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। जहां तक बात है कि पैसा आ रहा है या नहीं, पैसा इक्का दुक्का आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। 4 बजे के क्लास में आकर के भी बच्चे बता रहे हैं किसी किसी का आ रहा है, ज्यादा जो संख्या में पैसा आ रहा था वो नहीं आता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। 10 अप्रैल तक जिन भी बच्चों का पैसा वहां से रिलीज किया गया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते आते आप लोग को मिलता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है। लेकिन उसके बाद तो फिर ये लोग सिलेक्टिव ही पैसा भेजते हैं। नोटिस भले इन लोगों ने निकाल दिया था कि हम 30 अप्रैल तक पैसा देंगे, लेकिन सिलेक्टिव लोगों को देंगे। अब मान लो 2-4 बच्चों को भी अगर 30 अप्रैल तक पैसा भेज देते हैं तो बोलेंगे ना कि हमने तो 30 अप्रैल तक पैसा भेजा है। लेकिन रिजेक्शन तो बच्चों का कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहे, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बैक पेपर के परीक्षा प्रपत्र भरने के दौरान यदि नॉट रिकॉर्ड फाउंड प्रदर्शित हो रहा है तो संबंधित छात्र छात्राएं तत्काल अपने शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से संपर्क करें। अगर जैसे देख लो आप लोगों ने कोई पेपर फॉर्म फिल किया है और उसमें इस तरह से महाविद्यालय से संपर्क, तो सभी से अपेक्षा की जाती है निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपनी समस्या का निस्तारण करेंगे। कुछ चीजें जो है कॉलेज लेवल से मिस्टेक हुआ है वो भी चीजें बताई जा रही है। अब यहाँ देखिए, सभी छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि आप सभी ने अपनी छात्रवृत्ति की वर्तमान स्थिति यानी स्टेटस का अवलोकन कर लिया होगा तथा यह भी ज्ञात हो गया होगा कि किन कारणों से छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी। मतलब इन लोगों को पता था कि नहीं दिया गया है। अब रीजन इन लोगों ने जो बताया है वो देखो। सबसे पहला इस संदर्भ में प्रमुख कारण यह पाया गया कि जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एनपीसीआई मैपिंग है सक्रिय लिंक नहीं था, उनके आवेदन पत्र निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कल मुझे एक लड़की ने कॉल भी किया था, उन्होंने बताया कि मैम मेरे स्टेटस में शो हो रहा है कि डीबीटी एक्टिवेट नहीं होने की वजह से रिजेक्ट हो रहा, अब मैं क्या करूं। देखो ये तो गलती का इस मिस्टेक का, एक्चुअली इसको मिस्टेक भी नहीं बोलेंगे, ये ब्लंडर का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अब अगर आपका जो है डीबीटी के बेस पे रिजेक्ट किया गया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी ऐसे मैसेजेस कभी भी ना आए इसलिए हमेशा से हम लोग ये बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कहां सोए हुए रहते हो। ये मिस्टेक ना आपका अपना मिस्टेक होता है, इसमें आपकी गलती होती है, आपका आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें आप दूसरे को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये टोटली आप इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल हो। तो और ये मिस्टेक को मैं सिली मिस्टेक बोलती हूँ क्योंकि जब हमें पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा जो मिलता है तो डीबीटी के थ्रू ही मिलता है, वो हमारे अकाउंट में तभी आएगा जब हमारा अकाउंट डीबीटी होगा। और वैसा अगर हम नहीं करके रख रहे हैं तो फिर हम बेवकूफ है, पढ़े लिखे बेवकूफ बेवकूफ जो बोलते हैं। उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए। ऐसे सभी निरस्त आवेदन पत्रों पर अब किसी भी प्रकार का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। मैंने बोला ना, आपसे गलती होगी तो उसमें पुनर्विचार कहां से होगा। उन लोगों से गलती होगी तो चलो हम लोग भी प्रेशर बना सकते हैं, बार बार न्यूज में आकर के भी प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट से मिस्टेक है, इस मिस्टेक का तो कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। तो जिनका भी डीबीटी की वजह से रिजेक्ट हुआ है, जिनका भी ये आ रहा है कि डीबीटी एक्टिवेट नहीं था, उनका हुआ है तो उनका नहीं हो सकता, ये क्लियरली नोटिस में भी बोल दिया गया है। आगे आते हैं, और भी है, और भी चीजों की वजह से जो है पैसे में प्रॉब्लम आई है। देखिए
अतिरिक्त रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनके लिए निर्धारित बजट समाप्त हो चुका है। लो, माइनॉरिटी का पैसा खत्म हो गया है, बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि उनके छात्रवृत्ति स्टेटस में भी प्रदर्शित हो रही है। साथ ही जिन छात्र छात्राओं के स्टेटस में छात्रवृत्ति भेजी गई है, अमाउंट सेंट प्रदर्शित हो रहा है, परंतु राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई है, वो कृपया अपने आधार सीडेड लिंक बैंक खाते की जांच करें। छात्रवृत्ति की धनराशि उसी बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है जो आधार से लिंक होता है। अभी जैसे ये तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था, कुछ बच्चे, और मैंने आपको स्टेटस भी दिखाया था, कुछ बच्चे ने बोला है कि स्टेटस में हमारा जो है शो हो रहा है कि मनी अमाउंट सेंड कर दिया गया है, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो उन लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक कीजिए कि वो आधार से लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है तो दूसरा कोई अगर बैंक, आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक है तो उसको भी चेक कीजिए। ये मिस्टेक आप लोग करते हो, और इसमें तो देखो वही मिस्टेक को ज्यादातर बताया गया है। एनबीए की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं लिखा है। एनबीए की वजह से रिजेक्ट हुआ है, अटेंडेंस की वजह से रिजेक्ट हुआ है, ये आप लोग का परसेंटेज की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ नहीं लिखा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम छोड़िए ये सब, ये बताइए पैसा आएगा या नहीं। देखो, पैसा जिनका भी स्टेटस बचा हुआ है और उनका स्टेटस में रिजेक्शन नहीं आया है, उनका पैसा आने का चांस है। वो बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन उन्हीं का आने का चांस है। जिसमें भी रिजेक्शन आ गया है, अब आने का चांस, इसको स्टेटस डीबीटी वाला प्रॉब्लम है तो वहां तो लिख ही दिया है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और इश्यू है तो नहीं है चांस। ये मैं आपको बता देती हूँ, एकदम नहीं बोलूंगी, कम चांस में बोलूंगी। आप लोग फिर भी आप अपने आसपास के समाज कल्याण विभाग जो आपको सामने में है जाके एक बार पता कर सकते हो। अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, आपने बहुत पहले फॉर्म भरा हुआ था, और ऐसा मतलब नहीं होता है कि एक हर तरह से उस बच्चे का आना ही चाहिए था फिर भी नहीं आया है, वैसे कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा एफर्ट लगा सकते हो, समाज कल्याण विभाग जा सकते हो, 1076 पर कंप्लेन कर सकते हो, 1076 पर कंप्लेन करके रख सकते हो। वैसे तो हमें मैसेजेस जो भी आए हैं, या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जो बीएड के हमारे स्टूडेंट्स थे, डीएलएड के थे, उनके तो आ ही गए हैं, उन्होंने मैसेज भी किया, थैंक यू मैम आ गया, तो उस बात को लेकर के हम सेटिस्फाइड है। देखो, एक चीज ऐसी हो जाती है ना कि जब मैं लगातार आपको 1 साल तक इस पर इंफॉर्मेशन दे ही रही हूँ, एक दिन गैप करके, कभी 2 दिन गैप करके, और मैं हमेशा से बोलते रहती हूँ कि बाबू डीबीटी जरूर करवा के रखना, फिर भी अगर नहीं सुनोगे तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो काम है गाइड करना, उस रास्ते पे चलने का काम तो आप ही करोगे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे बीएड के, डीएलएड के, उनका आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और कल तक में भी 1-2 बच्चे का आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ आ रहा है। इक्का दुक्का बच्चों का, जिनका रुका हुआ था, जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट रुका हुआ था, माइनॉरिटी वाले बच्चों का, उनका भी कल आया हुआ है। तो इक्का दुक्का बच्चों का आ रहा है, वैसा ज्यादा नहीं आ रहा, ज्यादातर अभी रिजेक्शन ही आ रहा है, अलग अलग बेसिस पे रिजेक्ट किया जा रहा है। एनबीए के बेसिस पर भी रिजेक्ट हुआ है, कल मैंने इसका मीनिंग भी आप लोग को बताया था कि क्या ये कॉलेज का प्रॉब्लम है, भाई आपका प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों का जो है परसेंटेज के बेसिस पे भी अब रिजेक्ट किया जा रहा है, अटेंडेंस के बेसिस पे भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो अटेंडेंस वाला भी प्रॉब्लम देखा जाए तो कॉलेज का ही है। कॉलेज को 75% से नीचे लिख करके भेजना ही नहीं चाहिए था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे SC ST वाले बच्चों के लिए। तो SC ST वाले बच्चे टेंशन ना ले, आप लोगों का पैसा जून तक आएगा। आप लोगों ने जो फॉर्म लास्ट में भरा है, जिन्होंने, वो जून तक का वेट करेंगे। वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी, बाकी जो प्रोसेस है आपका वो वो स्टार्ट होता रहेगा, मतलब वो प्रोग्रेस में रहेगा। अब कुछ बच्चे कल कॉल भी किए थे, मैसेज भी किए हैं कि मैम आपने बोला था कि फिर से पोर्टल ओपन होगा, फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा, क्या अभी भरवाया जा रहा है? देखो, अब इसके बारे में ये लोग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, और इंफॉर्मेशन आएगा तो क्या ऐसा है कि हम आपको नहीं बताएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अभी तक तो इसको लेकर के कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फिर से पोर्टल कब ये लोग ओपन करने की बात कर रहे हैं। अब ये डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ये लोग तो जल्दी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे इसको लेकर के कोई भी अपडेट होगा, अब मैं ये नहीं बोलूं कि 100% होगा, क्योंकि जितना ये लोग डिले कर रहे हैं ना, उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आता है तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और जिन बच्चों का नहीं आया है वो फॉर्म जरूर से जरूर डालना, और जो फॉर्म नहीं डाल पाए थे उनको तो फॉर्म डालना ही है, ठीक है।
तो यही सारी चीजें जो है इस बार के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। धीरे धीरे ये टाइम अब खत्म हो रहा है। जिन बच्चों का आना था आ चुका है, जिनका प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उनको हम लोग जो है बता रहे हैं किस वजह से हुआ। इससे सीख लेना कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की गलती जो है रिपीट मत करना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।